बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं इंजॉय स्टडीज़। और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे हैरियत से होंगे। तो आज हम CS 302 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑल्दो उसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिखा दी है। तो आज हम बाइनरी अर्थमेटिक सीखेंगे। तो बाइनरी अर्थमेटिक होती क्या है कि इसमें हम बाइनरी नंबर्स की एडिशन को देखेंगे, सब्ट्रैक्शन को देखेंगे, डिवीजन को देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। तो कह रहे हैं कि डिजिटल सिस्टम यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। कोई भी नंबर शो करने के लिए जो डिजिटल सिस्टम होता है वो किसको यूज़ करता है? बाइनरी नंबर्स को, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को यूज़ करता है अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कह रहे हैं इसलिए हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन की कैसे जाती है? तो इसमें बता रहे हैं कि ये डेसिमल एडिशन की तरह ही होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू एडिशंस इज द रेंज ऑफ नंबर्स यूज्ड। मतलब नंबर्स की जो रेंज होती है, यानी कि 0 और 1 रेंज होती है। बाइनरी में इसकी रेंज 0 और 1 होती है और इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि ये कैसे प्लस होगा। तो सबसे पहली है, अगर ऊपर भी 0 लिखा हो और नीचे भी 0 लिखा हो तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। ऊपर 0 लिखा हो प्लस 1 लिखा हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1। इसी तरह लिखा हुआ है 1 लिखा हो और नीचे 0 लिखा हो तो तब भी 1 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर भी 1 लिखा हो नीचे भी 1 लिखा हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 + 1 2 हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 का हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम होता है 0 और 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 और 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल करवाते हैं। 4 टाइम 1 1 0 1 0। इसको प्लस कैसे करेंगे? 1 + 0 1 आ जाएगा। 1 1 को प्लस करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया ऊपर, ये 2 और 2 अंदर लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 0 0 यहाँ लिखेंगे और 1 हमारे पास ऊपर कैरी चला जाएगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास 3 बन रहा है। 1 + 1 2 और प्लस ये 3 बन रहा है। तो 3 से हम क्या करेंगे? 2 डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, हमारे पास 1 कैरी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। 1 1 लिखा तो हमारे पास एडिशन के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है कि जो पहली 3 एडिशन है वहाँ हमारे पास रिजल्ट आया है 0। ये देखिए आप, हमारे पास 0 आया है ना, लेकिन कह रहा है जो लास्ट वाली है उसका 1 आया है। कैसे आया? क्योंकि हमने 1 और प्लस 1 को किया है तो 2 आ गया था और 2 का हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 0 और 1 आंसर आया। इसमें यही लिखा हुआ है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एनी नंबर ऑफ बाइनरी नंबर्स हैविंग एनी नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी एडिड टुगेदर। मतलब कह रहे हैं बाइनरी नंबर हो तो दूसरे किसी भी बाइनरी नंबर में डिजिट में सेव हो सकता है, ऐड हो सकता है। ठीक है, बाइनरी में 0 1 के अलावा और कोई नंबर जवाब के तौर पर नहीं आना चाहिए। मतलब हम बाइनरी की बात करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो या 1 हो या 0 हो। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर ना हो। 2 3 4 ये नंबर्स नहीं आ सकते। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन, जो कि बिल्कुल बाइनरी एडिशन की तरह ही होता है। तो हम इस डायरेक्टली इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि ये कैसे होता है। ऊपर और नीचे दोनों पे 0 लिखा हो तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। 0 और 1 लिखा हो तो तब हमारे पास 1 आएगा। 1 और 0 लिखा हो तो हमारे पास 1 आएगा। लेकिन अगर ऊपर 1 -1 लिखा हो तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। तो अब ये एग्जांपल देखें। 4 टाइम 1 1 0 1 0। तो अब इसको माइनस करते जाएं। 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1 और 1 - 1 तो 0। ये हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गई। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, जो कि बिल्कुल आम मल्टीप्लिकेशन की तरह होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। लिखा हुआ है 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो आपको पता है 1 को मल्टीप्लाई करें 0 से करें 0 आ जाएगा। ये इस तरह 1 को 1 से, फिर 1 को 1 से, फिर अब इस 1 को ऊपर वाली सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इन दो रकमों को हमने ऐड करना है। ठीक है, तो 0 का 0 आ जाएगा। 1 + 0 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो उसी तरह हम करेंगे, 2 लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2 0 0 लिखेंगे, कैरी आगे जाएगा, फिर 2 होगा तो 0 और 1 हमारे पास आ जाएगा। 2 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 1 0। ये आपने याद रखना है। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाय शिफ्टिंग
लेफ्ट। तो ये आपको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से समझाती हूँ कि क्या करना है। ये हमारे पास बिट्स हैं, हम इनको क्या करेंगे, इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये डबल वन किसकी बाइनरी फॉर्म है। तो ये है 3 की बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सामने हम 3 लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, इन दो वन को उठा के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। एक बिट को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा और इस नंबर को आगे बढ़ाने की वजह से यहाँ पे हमारे पास आएगा 110 जो कि 6 के इक्वल। इसी तरह 6 को फिर 2 से करेंगे 12, 12 की बाइनरी फॉर्म, फिर 12 को 2 से करेंगे 24, ये होगी 24 की बाइनरी फॉर्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइनरी डिवीजन। इसमें क्या कह रहे हैं, बाइनरी डिवीजन फॉलोज द सेम प्रोसीजर एज द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। जैसे कि हम डेसिमल नंबर में जो डिवीजन करते हैं उसी तरह बाइनरी की डिवीजन भी वैसे ही होगी। 1101 इसको डिवाइड करना है 101 से, तो इसका पेयर बनाया, इसको 1 टाइम लेकर गए, 101 आ गया, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 01। और ये जो 1 है हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 11, यानी कि ये 3 की बाइनरी फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, 101 का टेबल तो इस 011 पे तो नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा देंगे और नीचे सारा 0 लिख के 11 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि ये छोटा है इसलिए इसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास हो 101 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 है तो ये हमारे पास 1 आ गया। क्योंकि ये 1 जो है इससे छोटा है, ये टेबल नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर 0 लगा देंगे, नीचे भी इसी तरह 0 लगा के ये 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बाइनरी अर्थमेटिक्स का लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट है, बाइनरी डिवीजन बाय शिफ्टिंग राइट। बाइनरी डिवीजन कैसे करनी है कि हमारे पास जो भी नंबर होगा उसको हम आगे दाईं तरफ इस साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे तो हमारे पास वो नेक्स्ट वैल्यू आती जाएगी। तो हमारे पास ये 20 की क्या है, बाइनरी फॉर्म लिखी हुई है, तो हम इसको 10 को आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास 10 की बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। फिर इन दो नंबर्स को आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 की बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि बाइनरी डिवीजन शिफ्टिंग राइट का ये तरीका है, तो आप इसको करें तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। अगले टॉपिक में हमें क्या कह रहा है, साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। ये कह रहा है कि डेसिमल की तरह जो डिजिटल सिस्टम होता है वो भी क्या करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ अलग से बताई जा रही है, इन अ डिजिटल सिस्टम विच यूजेस द बाइनरी नंबर सिस्टम द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस एंड माइनस। मतलब डिजिटल सिस्टम में हम पॉजिटिव नेगेटिव कह तो सकते हैं लेकिन उसको पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर आल्सो प्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ बाइनरी 0 एंड 1। मतलब अगर हम कहेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है तो उसको भी हम 0 और 1 की फॉर्म में ही शो करेंगे। तो हमें अब यहाँ पे बताया जाएगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे शो कर सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट टू 1, मतलब लेफ्ट साइड पे आखिर पे जो हमारे पास बिट आएगी अगर वो 1 है तो हम कहेंगे वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन अगर आखिर में हमारे पास यहाँ 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव नंबर है। आगे ये जो हाईलाइट्स किए हुए हैं इनको पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा आप पूरा पैराग्राफ भी पढ़ सकते हैं, आपका अपना फ़ायदा है। तो आखिर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपके क्विज में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाता है, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास जो भी नंबर गिवन है 0 और 1 की फॉर्म में हम उसको उल्टा देंगे। 1 लिखा हुआ है तो 0 कर देंगे, 0 लिखा हुआ है तो 1 कर देंगे, और उसके बाद रकम को उल्टाने के बाद अगर हमें कहा गया हो टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो हम उसके आंसर में +1 कर देंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुई हुई है यहाँ पे, ये सारी लिखी हुई है, एक आम सी रकम लिखी हुई है। ठीक है, हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ये इनके सब को उल्टा दिया, 1 को 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। अब हमारे पास जो आंसर आया ये वाला वंस का, हम इसमें +1 कर देंगे। एडिशन मैंने आपको सिखा दी है तो आप ये एग्जाम्पल खुद कर लीजिएगा। ठीक है, और एक और खास बात इसमें बताया जा रहा है कि
In 2's complement number system, all negative numbers are represented in their 2's complement form and all positive numbers are represented in their actual form. जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो असल हालत में दिखाए जाते हैं, लेकिन जो होते हैं नेगेटिव नंबर वो उसके 2's complement की शक्ल में दिखाए जाते हैं. तो अब हमारे पास आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन विद साइंड बाइनरी. साइन बाइनरी नंबर्स का मतलब क्या है कि एक साइड पे हमारे पास बाइनरी फॉर्म दी होगी, ठीक है, और दूसरे पास हमारे पास डेसिमल नंबर दिया होगा विद साइन, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे. एंड पे जो हमारे पास आंसर आएगा अगर वो मिलता हुआ मतलब डेसिमल नंबर जो है उसी का हमारे पास बाइनरी नंबर आया तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है. लेकिन अगर उसके बराबर ना आए तो हम कहेंगे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंज ऑफ साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हैव बीन डिस्कस. मतलब 3 तरह से जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है. पहली कौन सी है, अनसाइंड, दूसरी है साइन मैग्नीट्यूड और तीसरी है 2's कॉम्प्लीमेंट. अनसाइंड मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लिया जाता है. साइन मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिया जाता है. एज इट इज़ 2's कॉम्प्लीमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिया जाता है, ठीक है. ईच ऑफ दी 3 बाइनरी नंबर्स रिप्रेजेंटेशन कैन रिप्रेजेंट सर्टेन रेंज ऑफ बाइनरी नंबर्स डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ बिट लिस्ट. मतलब कह रहे हैं हमारे पास एक सर्टेन रेंज होती है बाइनरी नंबर्स की जो कि हमें बताती है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है. इसके अलावा जो मैंने हाईलाइट किया आप इसको लाजमी देखिएगा. नेक्स्ट ये टेबल आता है, आप इसको पढ़ लीजिए एक दफ़ा, हो सकता है एमसीक्यूज़ में से कोई चीज़ आ जाए. और ये जो लास्ट में टॉपिक हैं पॉइंट्स बने हुए 3, इनको आपने हर हाल में पढ़ना है, ठीक है. जो पढ़ चुके हैं ऊपर आप इसी का हमारे पास समरी के तौर पे आया हुआ है, लेकिन ये क्विज़ के तौर पे आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से एक दफ़ा कर लीजिएगा. उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर टॉपिक को अच्छे से कवर करूँ. तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.